हेलो अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भरत और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एक ज़बरदस्त टॉपिक। और ये टॉपिक है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। मैनिफेस्टेशन एक कला है, मैनिफेस्टेशन एक आर्ट है। आज हम सीखेंगे इस आर्ट के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने बचपन से पढ़ा है, सुना है और देखा भी है, प्रैक्टिकल भी देखी है ये चीज़ कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें हम ग्रेविटी की बात करते हैं, कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है। अगर कोई चीज़ एक फोर्स के साथ, एक एनर्जी के साथ ऊपर गई है, वो उस फोर्स और एनर्जी के साथ नीचे भी आएगी। इस बारे में हम सब लोगों को पता है क्योंकि हमें बचपन से पढ़ाया गया है और हमने इसको अपनी आंखों से फील किया है, देखा है। लेकिन आप कहीं चल रहे हैं और आप लड़खड़ाते हुए चल रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं और आप गिर जाते हैं तो आपको चोट लगेगी। लेकिन आपको तो ग्रेविटी के बारे में पता था, तो आप क्यों गिरे? क्योंकि हम अवेयर नहीं होते उस मोमेंट पर, हम गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है। आप माने या ना माने, लेकिन ग्रेविटी अपना काम करती है और ये बात हमें पता है, बेखूबी पता है, क्योंकि बचपन से हम ये चीज़ जीते हुए आए हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ फिट है कि हमें चलना है, हमें कैसे चलना है। कई बार जाने अनजाने में हम गिर जाते हैं बिकॉज़ हम तब अवेयर नहीं होते। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ये कैसे रिलेट करती है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा था। अगर आप अपने थॉट्स के साथ अवेयर नहीं होंगे तो आप मैक्सिमम टाइम अपनी नेगेटिविटी में रहेंगे, आप मैक्सिमम टाइम अपनी लाइफ को दुखों में देखते रहेंगे। मैं फिर कहूँगा, अगर आप माने या ना माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी अपना काम करती है। लेकिन जब हम कॉन्शियस होकर जीना स्टार्ट कर देते हैं तो हमारे थॉट्स बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करते हैं। हमें सोचना नहीं पड़ता, हमें पकड़ने नहीं पड़ते कि ये थॉट पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, बिकॉज हम हैबिचुअल हो जाते हैं। टाइम के साथ साथ हम उस टाइम पीरियड के साथ साथ अपने साथ अवेयर हो जाते हैं, अपने थॉट्स के साथ अवेयर हो जाते हैं। और उस मोमेंट पर आपको मैनिफेस्टेशन की कला आ जाती है। आपको पता चल जाता है कि मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, इसके लिए मुझे कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं सीखनी पड़ेगी। ये सिर्फ मेरी लाइफ का पार्ट है। मुझे सिर्फ अपने थॉट्स को लेके अवेयर होना है। अगर वो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो उनको एक्नॉलेज करना है, उन पे थोड़ी सी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। ये थॉट क्यों आया था, देन उसको जाने देना है, ताकि आप एक पॉजिटिव साइड में अपनी लाइफ को बढ़ा सकें। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी था, वो हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था बैठा हुआ। तो उसका पड़ोसी उसके पास आता है तो कहता है, भाई क्या बात हुई, मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो वो कहता है कि आज मुझे सपना आया था और सपने में मुझे 10,000 रुपये गिरे हुए मिले थे। तो वो कहता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन फिर क्या हुआ? तो फिर वो आदमी कहता है कि मेरा फिर सपना खुल गया कि वो 10,000 रुपये वहीं पे रह गए। तो दूसरा आदमी उसको कहता है कि चलो, तुम्हारी खुशी का रीज़न तो मुझे पता चल गया, लेकिन तुम्हारी वाइफ क्यों दुखी है? कि उसकी वाइफ होती है, वो दुखी बैठी होती है। तो वो पूछता है कि आप क्यों दुखी हो? फिर उसकी वाइफ कहती है कि इनको पैसे गिरे हुए मिले थे लेकिन इन्होंने बैंक में जमा नहीं कराए। बैंक में जमा करा देते तो ये पैसे कम से कम हमारे तो हो जाते। तो अब आप लोगों को हंसी भी आएगी कि कैसी फ़नी स्टोरी थी। इस स्टोरी के द्वारा सिर्फ मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जब हम अवेयर होते हैं अपने साथ, जब हम एक पॉजिटिविटी की साइड चलते हैं, तो हम जब डे ड्रीमिंग करते हैं तो उसमें भी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं। लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं या जो अपनी लाइफ को हमेशा कोसते रहते हैं, तो वो सपनों में भी दुख ढूंढते हैं और किसी की खुशियों में भी दुख ढूंढ लेते हैं। क्योंकि आप लोगों को खुश रहने के लिए कोई रीज़न नहीं चाहिए। ये आपकी ज़िंदगी है, आप इसको खूबसूरत बना सकते हैं अपने तरीके से। जितना ज़्यादा आप अवेयर होंगे खुद के साथ, अपने थॉट्स के साथ, उतना ही आप बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ को खूबसूरत बना सकते हैं। और हमें कोई एफ़र्ट्स नहीं लगाने पड़ते अपनी लाइफ में किसी चीज़ को पाने के लिए। वो एफ़र्टलेसली आपको चीज़ें मिल जाती हैं। सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस्ड होना पड़ता है। जिस भी काम को आप कर रहे होते हैं उसको पूरे एन्जॉयमेंट के साथ, पूरे फोकस्ड होकर करना पड़ता है। आपको लाइफ में ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। उसके बाद जो भी आप थॉट क्रिएट करेंगे, या आपकी मैनिफेस्टेशन है, या आपकी डिज़ायर है, कोई भी चीज़ है, वो आपको बहुत ईज़िली मिल जाती है। बिकॉज़ आपको मैनिफेस्टेशन की कला आ जाती है, आपको जीने का तरीका पता चल जाता है। फिर आप डेस्परेट नहीं होते, आपको एंजाइटी फ़ील नहीं होती, आप सारा दिन बैठकर ये नहीं फ़ील करते कि मेरी मैनिफेस्टेशन कब कंप्लीट होगी। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हैं। और जब आप एक हाई वाइब्रेशन पर रहेंगे, वाइब्रेशनली हाई रहना शुरू करेंगे, उस दिन आपको फ़ील हो जाएगा कि यार ये कितनी खूबसूरत चीज़ है, कि आपको मैनिफेस्टेशन की आर्ट उस दिन समझ आ जाएगी। उस दिन आपको वो कला पता चल जाएगी और आप अपनी ज़िंदगी को रंगीन बना लेंगे। आप अपनी ज़िंदगी को
रंगों से भर देंगे और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी खूबसूरत। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कंसेप्ट आपको समझ आया होगा और इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाएंगे। लाइफ में आगे बढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, शाइन करते रहें और आपके खूबसूरत चेहरे पे स्माइल हमेशा बनी रहे। चलिए, टेक केयर।